लॉ ऑफ टॉर्ट्स विद करण सिंह। इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट के दो इसेंशियल हैं। पहला, डिफेंडेंट अपने पार्ट पे कोई एक्ट और ओमिशन कर रहा हो जिसके चलते प्लेंटिफ को लीगल डैमेजेस फेस करने पड़े। एग्जांपल, वॉयलेशन ऑफ लीगल राइट। चलिए समझते हैं एक्ट और ओमिशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई इंसान वो काम करता है जो उसे करने के लिए नहीं कहा गया हो, वो एक्ट कहलाता है। और अगर किसी इंसान को काम दिया गया हो उसे पूरा करने के लिए और वो उसे पूरा करने में फेल हो जाता है, वो ओमिशन कहलाता है। लीगल डैमेज। प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा कि उसे कोई लीगल इंजरी हुई है जिसके चलते उसका लीगल राइट वॉलेट हुआ हो। अगर किसी प्लेंटिफ को किसी भी तरीके से कोई भी लीगल डैमेजेस नहीं होते हैं तो उसे लॉ ऑफ टॉर्ट में कोई भी रेमेडीज प्रोवाइड नहीं की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टॉर्ट। इसके अंदर हम बात करने जा रहे हैं दो इम्पॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स के बारे में, जो कि हैं इंजूरिया सिने डैमनो, डैमनम सिने इंजूरिया। इंजूरिया सिने डैमनो मतलब इंजरी विदाउट डैमेजेस। प्लेंटिफ का लीगल राइट वॉलेट तो हुआ है पर उसे किसी भी तरह का हार्म और डैमेजेस फेस नहीं करना पड़ा। चलिए इसे एक केस के साथ समझते हैं। एशप्रे वर्सेस वाइट 1703। इस केस में प्लेंटिफ एक क्वालिफाइड वोटर होता है। वो वोट डालने जाता है। डिफेंडेंट, जो कि एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, प्लेंटिफ का वोट लेने से मना कर देता है, जिससे प्लेंटिफ का लीगल राइट वॉलेट हो जाता है और डिफेंडेंट लायबल होता है कंपनसेशन पे करने के लिए। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1986। प्लेंटिफ, जो एक J&K असेंबली के MLA हैं, उन्हें रॉन्गफुली डिटेन कर लिया जाता है पुलिस द्वारा, तब जब वो अपना असेंबली सेशन अटेंड करने जा रहे होते हैं, बिना ये बताए कि उन्हें किस बेसिस पे डिटेन किया गया है। साथ ही उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट नहीं कराया जाता है, जिसके चलते उनका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रेंज हो जाता है। डैमनम सिने इंजूरिया मतलब डैमेजेस विदाउट इंजरी। इसमें प्लेंटिफ को डैमेजेस तो हुए हैं पर उसका कोई भी लीगल राइट वॉलेट नहीं हुआ है। चलिए इसे भी केस लॉस के साथ समझते हैं। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल 1410। इस केस में डिफेंडेंट, जो कि एक स्कूल का स्कूल मास्टर है, उसके राइवल स्कूल यानी कि प्लेंटिफ के स्कूल से कंपटीशन होता है, जिसके चलते प्लेंटिफ अपने स्कूल की फ़ीस 40 पेंस से 12 पेंस रिड्यूस कर देता है। ऐसा करने से डिफेंडेंट स्कूल को डैमेज तो होता है लेकिन उसका कोई भी लीगल राइट वॉलेट नहीं होता है। मुगल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैग्रेकर गो एंड कंपनी। इस केस में कुछ स्टीमशिप कंपनी आपस में मिलकर के प्लेंटिफ कंपनी को बाहर करने के लिए टी कैरिंग ट्रेड के भाड़ों का किराया कम कर देती है, जिससे प्लेंटिफ कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस और डैमेजेस फेस करने पड़ते हैं। चूँकि डिफेंडेंट कंपनीज ने एक लॉफुल मीन्स ऑफ एक्ट किया था ताकि वो अपने ट्रेड और प्रॉफिट दोनों को बढ़ा सकें, जिससे प्लेंटिफ का कोई भी लीगल राइट वॉलेट नहीं होता है। उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1978। डिफेंडेंट, भाग्यलक्ष्मी चित्रा मंदिर एक सेट है जो कि जय संतोषिमा नाम की फिल्म बना रहा होता है। प्लेंटिफ उषाबेन उस फिल्म की एक्ट्रेसेस होती हैं जो कि परमानेंट इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करती हैं, क्योंकि उस फिल्म में सारी मदर गॉडेसेस को जेलस डिपिक्ट कराया गया होता है, जिससे प्लेंटिफ उषाबेन की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं। लॉ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंडिविजुअल का रिलीजियस फीलिंग हर्ट होना लीगल रॉन्ग नहीं माना जाता है। साथ ही किसी भी पर्सन को ये लीगल राइट नहीं है कि वो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी दूसरे को लॉफुल एक्ट करने से रोक सके, क्योंकि प्लेंटिफ उषाबेन का इस केस में कोई भी लीगल राइट वॉलेट नहीं हुआ था, जिसके चलते कोर्ट उनकी परमानेंट इंजंक्शन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। हे गाइस, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।